चेयरमैन साहब ये बताएं कि आपने फ़ायदे की बात की। सिंधी में एक कहावत है कि जो है मजदूर करने वाला मजदूरी करे, हलवा खाता है मौलाना। तो आपने यहाँ से लॉन्ग मार्च भी किया, आपने अदम एतमाद भी लाए, 1.25 साल नून लीग को बर्दाश्त भी किया, मगर जब भी इंतखाबात आते हैं तो पंजाब में एक किंग पार्टी आपके सामने खड़ी कर दी जाती है ताकि आपका रास्ता रोका जाए। ये लेवल प्लेइंग फील्ड यही तो नहीं है? आपका सवाल का तो बहुत शुक्रिया। वैसे आप सही कह रहे हो, हमने बहुत मेहनत किया इनको वज़ीर आज़म बनाने में। वक्त का ज़रूरत था, मुल्क के मफाद और कौमी मफाद के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है और वो वक्त की ज़रूरत था। और वक्त की क्यों ज़रूरत है? एक तो मुल्क भर में जो मुआशी बहरान, खारजा सतह पे बहरान और सियासी जमहूरी बहरान था, उसमें हम बेहतरी ले आना चाह रहे थे, मगर साथ साथ हमारे ऐसे कुछ इश्यूज़ थे जो हम रिजॉल्व करवाना चाह रहे थे। आपको मालूम है कि ख़ास तौर पे सिंध के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपोजिशन में रही है। हम मियाँ साहब का जो 2 तिहाई अक्सरियत दिलवाया गया 2013 के बाद, तब भी हम अपोजिशन में थे। खान साहब के दौर में हम अपोजिशन में थे। हमारे सूबे के हकूक़ पे डाके मारे जा रहे थे, वसाइल के लिहाज से हमें तंग किया जा रहा था, यहाँ तक कि हमारा NICVD और NICH को भी छीनने की कोशिश की जा रही थी। तो हमने उनके साथ होते हुए इस चीज़ का ज़रूर फ़ायदा लिया कि चाहे वो हमारा NICVD का हॉस्पिटल्स हो, वो वापस हमारे कब्ज़े में आ चुके हैं, चाहे वो हमारे सैलाब मुतासरीन को मदद दिलवाने की बात हो। उस सिलसिले में इसका फ़ायदा हुआ कि हम वफाक के हिस्से थे। वैसे उससे पहले भी 2020 में भी सैलाब आए थे, उस वक्त तो वफाक की तरफ से हमें बिल्कुल ही कुछ नहीं मिला। दूसरा जो सैलाब आए थे, लोग इस बात पे तबसरा तो कर सकते थे कि किस हद तक और क्या मज़ीद करना चाहिए था, मगर कुछ न कुछ इसका ज़रूर फ़ायदा हुआ कि हम ना सिर्फ वफाक में थे, मगर मैं उस वक्त वज़ीर ख़ारजा था, तो अपना ओहदा को मैं सही तरीके से इस्तेमाल करके पूरे पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए एक्टिव हो सकता था। तो जहाँ तक नेशनल लेवल की बात है, वहाँ वो इश्यूज़ मैंने आपको बताए, जो लोकल इश्यूज़ हमने एड्रेस करना चाहा वो भी आपने बताए। जहाँ तक किंग्स पार्टी की बात है, वो ना सिर्फ पंजाब में, वैसे मुल्क भर में हर इलेक्शन में किसी न किसी सूरत में सामने आते हैं, मगर इंशाअल्लाह ताला जो अब अगले साल इलेक्शंस होने जा रहे हैं, उसमें किंग्स पार्टी का वही हाल होगा जो हमने 2008 में किंग पार्टी का किया। एक तरफ तो MQM और नून लीग की सूरत में यहाँ कराची में आपके लिए मसला पैदा किया जा रहा है, दूसरी तरफ JUI जो आपके इत्तेहादी रही है माजी में, वो लाड़काना में और कराची मुकाबला करने आ गई है, क्या कहेंगे? आके मुकाबला करे। वैसे मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नवाज और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का या मुहाजिर कौमी मूवमेंट का जो इत्तेहाद बना है, वो हमें नुकसान कम और फ़ायदा ज़्यादा देगा। जहाँ तक मौलाना फैज़ुल रहमान की बात है, मौलाना फैज़ुल रहमान साहब की सियासत मुल्क भर में है, सिंध में भी है, बलूचिस्तान में भी है, पख्तूनख्वा में भी है, और हम इंशाअल्लाह ताला उनसे इंगेज करते रहेंगे और इलेक्शंस भी साथ भी लड़ सकते हैं, एक दूसरे के मुकाबले भी कर सकते हैं। उसमें चेयरमैन साहब ये बताइएगा, आया ये जो आपकी मुस्लिम लीग नून की JUI के दरमियान जो और आपका मतलब इलेक्शन के हवाले से बड़ी गर्मा गर्मी चल रही है, अगर आपके खिलाफ राशिद महमूद सोमरो ना खड़ा हो, मियाँ नवाज शरीफ के खिलाफ कोई और आपका कैंडिडेट ना हो, और इसी तरह फजलुर रहमान के सामने फैसल कुंडी साहब ना हो, तो क्या तस्वीर नहीं हो सकता? क्या एक इत्तेहाद की तरह, PDM की तरह आप चल सकते हैं, आगे नहीं चल सकते? वैसे तो जो आप सवाल कर रहे हैं वो पॉलिटिकल एडजस्टमेंट, सीट टू सीट एडजस्टमेंट और अलायंस की बात है। इस वक्त आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के JLO का जो ज़हन है वो तो आपके सामने है। खैबर से लेके कराची तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के JLO के
ایک ہی مطالبہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی تیر پہ لڑے، ہر کانسٹیٹیوئنسی سے لڑے، مقابلہ کرے، ہم جیت سکتے ہیں۔ اچھا چیئرمین صاحب، الیکشنز میں ابھی کچھ روز باقی ہیں، 1.5 مہینہ باقی ہے، تو آپ نے جب عدم اعتماد کے ذریعے عمران خان کو ہٹایا تھا تو اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے اعلان کیا گیا تھا کہ وہ آج کے بعد غیر سیاسی ہو جائیں گے، آپ سمجھتے ہیں آنے والے الیکشنز میں وہ غیر سیاسی ہے؟ میرا خیال میں یہ تو ایک سفر ہے جو ہم تو 3 نسلوں سے یہ جدوجہد کر رہے ہیں، اور آگے انشاءاللہ تعالی ہمارا منزل یہی ہے کہ سارے ادارے اپنے دائرے میں رہ کے کام کریں۔ اس کے لیے ہمیں محنت کرنا پڑے گا، بہت محنت کرنا پڑے گا، انشاءاللہ تعالی آخر ہم یہ جو سیاسی جدوجہد ہے اس میں بھی ہم کامیاب ہوں گے۔ اچھا چیئرمین صاحب، یہ میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے کنگز پارٹی کا ذکر کیا ہے، تو کیا یہ استحکام پارٹی پنجاب میں یا کھٹک صاحب کی پارٹی کے پی کے میں پیپلز پارٹی کے لیے کنگز پارٹی ثابت ہونے کی کوشش تو نہیں ہوگی؟ دیکھو، اس قسم کے جماعتیں کو بنانے کا میرا غلط تاثر جاتا ہے۔ ایک تو کنگز پارٹی کا تاثر تو اپنی جگہ، جو اس سے پہلے نیوٹرلٹی کا سوال مجھ سے پوچھا گیا، اس کے بارے میں جب اس قسم کے پارٹیز کو پیدا کیا جاتا ہے تو غلط ایک میسج جاتا ہے، غلط ایک تاثر جاتا ہے عوام میں، سیاسی حلقوں میں، پوری دنیا میں۔ مگر ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کے عوام میں جو سیاسی شعور ہے وہ اس حد تک اب بھر گیا ہے کہ ہر الیکشن میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو باغی ہوتے ہیں اپنے جماعتوں سے، ان کو الیکشن میں اس کا قیمت ادا کرنا پڑتا ہے، اور اب جو لوگ اپنے جماعتوں سے بے وفائی کیے ہیں، اب جب وہ الیکشنز میں جائیں گے ان کو اندازہ ہوگا کہ پاکستان کے عوام جب وہ اپنے نمائندے کو منتخب کر رہے ہیں نا، تو اس وقت وہ چاہتے ہیں کہ وہ وفادار ہو، وہ غیرت مند ہو، وہ اپنے جماعتوں کے ساتھ مشکل وقت میں کھڑا ہو۔ تبھی ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ اگر وہ اپنے جماعت کے ساتھ مشکل وقت میں کھڑے ہیں تو پھر وہ اپنے عوام کے ساتھ بھی مشکل وقت میں کھڑے ہوں گے، چاہے وہ MQM ہو یا وہ PTI ہو۔ اگر مشکل وقت میں اپنی جماعت کے ساتھ کھڑے نہیں تھے تو یہی وجہ ہے کہ الیکشنز میں ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ قومی مفاد میں حکومت بنانے کا ذکر کیا،